श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो जितने भी हमने टेक्निक्स और जितनी भी चीज़ें हमने देखी अभी पीछे के जप के अच्छे जप को करने के लिए, तो उस अच्छे जप के अंदर हमने कई सारे 5-6 चीज़ें देखी जो कि श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं हरि भक्ति विलास के अंदर। फिर भी उसमें एक चीज़ है कि ये सब सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं। सपोर्टिंग फैक्टर्स मतलब ये आपके अच्छे जप को एक अच्छा जप करने में सहयोग दे सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान देना पड़ेगा हमको कि होली नेम इज़ नॉट एनी मटेरियल थिंग। एक वो जड़ पदार्थ नहीं है कि इसको किसी प्रोसेस के द्वारा या किसी चीज़ को करने के द्वारा वो हो जाएगा या प्राप्त हो जाएगा। इट्स ए लिविंग पर्सन। वो जीवित हैं, इज़ ए लिविंग पर्सन। तो वो अपना खुद का भी एक इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन, एक इंडिपेंडेंट विल रखते हैं हरिनाम प्रभु कि वो किसके हृदय में प्रकट होंगे, किसके हृदय में नहीं प्रकट होंगे। तो जैसे हम इसने देखी, प्राणायाम देखा, शौचम देखा, मंत्र चितनम देखा, ये सब ये नहीं अश्योर कर सकता आपको कि हाँ इसी से हो जाएगा प्राप्त। ये कर लूँगा, मैं प्राणायाम करके बैठ जाऊँगा और तुम ध्यानपूर्वक जप करूँगा, कृष्ण का तो आना ही पड़ेगा मेरे सामने। नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। एक वर्स जो रूप गोस्वामी बोलते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना होगा कि कैसे वो भगवान का नाम आएगा। उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण एक शब्द है जो श्लोक के अंदर बताएंगे, तो शब्द पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये श्लोक कहता है, अथ श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यमिंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यदः। तो कहते हैं कि अतः मतलब पीछे कुछ बातें बोली, अब कुछ कंक्लूजन में दे रहे हैं। कह रहे हैं श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान कृष्ण का नाम और आदि उनके गुण रूप लीलाएं, न भवेद ग्राह्यम इंद्रियां। ये जो इंद्रियां हैं हमारी ना, जड़ ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये इसको नहीं समझ सकती। बहुत मुश्किल है भगवान के नाम को समझना। हम लोग जब महाप्रसाद प्रार्थना भी बोलते हैं तो यही बात बोलते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य व्रतम राजन विश्वास नहीं बजाते। जिनका पुण्य कम होता है उनको ये बात थोड़ी समझ में कम आती है कि नाम में, गोविंद के नाम में, महाप्रसाद में, ब्राह्मणों में, वैष्णव में और श्रद्धा नहीं होती उनकी श्रद्धा बड़ी कमज़ोर होती है। इसलिए कहते हैं कि इनसे नाम को समझ पाना इंद्रियों के माध्यम से बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है भगवान का नाम समझ पाना, लेकिन फिर भी जाना जा सकता है। कैसे? कहते हैं आगे, स्वयं मुखे ही जीवादो। सेवन मुखे, अगर वो सेवन उन्मुख हो जाए जीवन में। सेवन उन्मुख होने का मतलब है कि अपनी जो भोग वृत्ति है इस संसार को भोगने की, इस संसार को एंजॉय करने की, उसको सेवा वृत्ति में कन्वर्ट करना। वो सेवा भावना से संसार को देखना। इस दृष्टि संसार को देखना है कि संसार की हर एक वस्तु भगवान की सेवा के लिए बनी है, हर चीज़ का इस्तेमाल भगवान की सेवा में होना चाहिए। जब ये दृष्टि होती है तो अपना शरीर भी भगवान की सेवा में होना चाहिए। और अंत को होता है तो जप के लिए हम बैठे हैं तो ये जप में जो हमारा जीवा है, ये जीवा भी भगवान की ही संतुष्टि के लिए होना चाहिए। इसको भी क्या होना चाहिए? सेवन उन्मुख होना चाहिए। इसके मुख से ऐसी ही बातें निकलनी चाहिए जो कि भगवान की सेवा में मदद करे, भगवान की सेवा को आगे बढ़ाए। इसलिए कहते हैं सेवन मुखे ही जीवा दो। जीवा से शुरू होगा पहले। इसीलिए जीवा के लिए दो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, एक प्रसाद पाना और भगवान का नाम उच्चारण करना। तो धीरे धीरे क्या होगा? स्वयं एवं स्फुरति यदा। स्वयं एवं, ये वर्ड स्वयं इम्पॉर्टेंट है। स्वयं मतलब कि ये अपने आप होगा, अपने आप। इसमें कोई भी एक लीनियर साइंस नहीं खींच सकते, कोई फॉर्मूला नहीं खींच सकते कि प्रभु जी कब होगा, कब शुद्ध नाम मेरे को प्रकट होगा, कब मैं शुद्ध नाम लूँगा, कब मेरा समय आएगा, कब मेरा दिन आएगा। ये अपने आप होगा। स्वयं शब्द यही दिखाता है, इसमें हरिनाम प्रभु की अपनी स्वयं की इच्छा है। वो कब किसके ऊपर कृपा करेंगे, किसके ऊपर प्रकट होंगे, ये बहुत ही मुश्किल है कहना। कोई भी हो सकता है, नया से नया भक्त भी हो सकता है, बहुत पुराना साधक भी हो सकता है, कोई मध्य अवस्था में भी हो सकता है। ये भगवान की स्वतंत्र इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए स्वयं एवं स्फुरति यदा। स्फुरति मतलब अपने आप वो चीज़ प्रकट होती है। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये भी जानना कि हम एक सेल्फलेस मूड के साथ जप करें। वी कांट बी डिमांडिंग। हम डिमांड नहीं कर सकते कि कृष्ण आपको आना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट प्योर कॉल इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट। बहुत मुश्किल है उस शुद्ध भावना को द्वारा भगवान को पुकारना, जैसे अद्वैताचार्य ने पुकारा था भगवान को।
लेकिन फिर भी हमारे प्रयास को देख के भगवान कृपा करते हैं हम पे कि एक सिंसियर साधक अगर इस उद्देश्य का जप करता है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। दिस चैंटिंग इज जस्ट फॉर द सर्विस। इस चैंटिंग का कोई और उद्देश्य नहीं है, बस भगवान की सेवा है। तो इस उद्देश्य को देखते हुए स्वयं भगवान भी क्या करते हैं, उस जीव पे कृपा करते हैं और स्फुरित होते हैं। इसे कहते हैं स्वयं एवं स्फुरत यदा, वो स्फुरित होता है। और इस प्रकार से हमको इस जप का पूरा लाभ मिलता है। शरणनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय।